हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और इस रीडिंग को देखकर, इस डेक को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जनाब मैं एंजल आंसर्स आपके लिए लेकर आ गई हूँ। एंजल आंसर्स विद गाइडेंस, बड़ी ही फेवरेट और बहुत ही गाइडेंस ओरिएंटेड ये रीडिंग होती है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसकी बेसिस पर बहुत सारे लोग प्राइवेट रीडिंग्स लेने लगते हैं, क्योंकि उनको ये जानने की ज़रूरत होती है, वो चाह रहे होते हैं कि उनको भी पता चले कि उनके लिए एंजल आंसर्स क्या हैं। तो मैक्सिमम लेवल पर मैं जनरल रीडिंग करके आपको गाइड करूँगी। हर एंजल आंसर को मैं टैरो कार्ड से क्लैरिफाई भी करती हूँ, और ओवरऑल मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ एंजल आंसर्स से। तो ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और करेक्टिव होती है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनके बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के एंजल आंसर्स में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, एंजल आंसर्स बेसिकली हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से। फोकस कीजिए आप अपनी लाइफ पर। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, अपनी पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करने की कोशिश करें, अच्छा सोचें। एंजल आंसर्स, अ बिग येस। ऑलराइट, यस भी किस कॉन्टेक्स्ट में है वो भी मैं आपको गाइड करूँगी। आस्क योर एंजल्स, तो यानी कि ये हाई टाइम है आपके लिए। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इट इज़ एक्चुअली मेंट टू बी, आप ही के लिए है ये। एक स्पिरिचुअल गाइडेंस है आपके पास। आप सीख कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, मुतलाशी हैं जैसे कहना चाहिए। फॉरगिवनेस, राइट। इस दफ़ा गलत नहीं है, अ बिग नो। शायद आप किसी सूरत हाल पर, कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट अभी रिसेंट आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिस पर आप अपने आप को अननेसेसरीली किसी और की नज़र से देखते हुए गुनहगार या मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे होंगे। कोई ज़रूरत नहीं है करने की। सबसे पहली बात, ये जो यस आया है ये आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का यस है। अ बिग यस, बिकॉज इस एंजल के ऊपर या इस इमेज के ऊपर कबूतर रेनबो कलर्स के साथ फ्लाई कर रहा है, टू विच आई सिम्बलाइज इट्स एक बहुत तूफ़ानी बारिश के बाद कौसो क़ज़ा नहीं आती कि अब अबर आलूद माहौल जो है वो हट गया है, अब तो सूरज की रोशनी पूरी आबोताब के साथ ज़मीन पे पड़ेगी, आसमान धुल गया, पत्ते धुल गए, ज़मीन धुल गई, पानी भर गया, सब चीज़ें, और अब एक बिल्कुल फ्रेश माहौल है, और तमाम उथल पुथल चीज़ें जो है ना वो थम गई। तो अगर आपकी लाइफ में इस तरह की कोई भी सिचुएशन थी जिसमें आप तज़ाद में आ रहे हों, आप मनफी सोच में आ रहे हों, आप कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हों, पंगे चल रहे हों, तो इट्स अ बिग यस। समझदारी के साथ, तहम्मुल के साथ, अहम मामलात पर, सही मौक़ों पर डू द राइट थिंग इन अ राइट वे वाली स्ट्रैटेजी मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने यहाँ अपनाई है। और मैंने आपको मैसेज ऑफ द डे में बहुत दफ़ा होल्ड योर हॉर्सेस की बात कही थी, तैश में नहीं आना। मैं मैसेज ऑफ द डे आपके लिए रीड भी करती हूँ, साथ में मैं आपको गाइड भी कर रही होती हूँ कि आप फिर अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आप करें क्या। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने इस पर अमल किया है, और अगर आपकी मेडिटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी तो अब आपका एक साइकिक एबिलिटी का लेवल बढ़ गया है। आपको अब सराउंडिंग के लोगों से ज़्यादा कोई ख़याल, कोई सोच, कोई इंडिकेशन, कोई सिंबल, कोई साइन, कोई आवाज़, कोई ख्वाब, कोई इंट्यूटिव अंदर सोल की आवाज़ आपको गाइड कर देती है, और आपको जो भी बात पूछनी होती है आप मेडिटेशन के थ्रू पूछते हैं। और अगर नहीं कर रहे तो ये टेक्निक, ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर दें। जो इस कार्ड में बात थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी। आप अपने नॉर्म्स पर, अपने ट्रेडिशंस पर, अपनी सेल्फ बिलीफ पर चलें। कोई आपको
गलत करार ठहरा रहा है, कोई आपको गुनहगार ठहरा रहा है, कोई आपको कल्प्रिट पोर्ट्रे कर रहा है, कोई आपको ईविल पोर्ट्रे कर रहा है, और वो हर किसी के सामने इस तरह के ढंढोरे पीट रहा है कि इसने मेरे साथ ये करा, फला किया, ढमक किया, अब ये मुझसे माफ़ी मांगे और माफ़ी इसको मांगनी पड़ेगी। यू डोंट नीड टू डू डैट, बिकॉज अभी आप ठीक हैं, अभी आप राइट पर हैं, अभी आप जस्टिफाइड हैं। आपने हर सिचुएशन में सबसे पहले अपने आप को माफ़ करना है। जब आप अपने आप को माफ़ करेंगे ये कहकर, जैसे आप दूसरे के लिए सोचते हैं कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है, गलती हो गई, ये बात इस दफ़ा आपको अपने आप से कहनी है कि अब अपने ऊपर किसी और का ये स्टेटमेंट नहीं करना, अब नहीं हो जाता और अब नहीं गलती होती। गलती और गुनाह में फ़र्क होता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, तो अपने आप को आपने विक्टिम नहीं बनाना, अपने आप को आपने किसी के लेंस के थ्रू कल्प्रिट नहीं शो करना, और दो लग गई दो झड़ गई, माफ़ कर दें और माफ़ करके उनसे बोलें कि अब आप माफ़ मेरी तरफ से हैं। आपके इल्ज़ामात की बिना पर जितने भी आपने इल्ज़ाम ठोके मेरे ऊपर, मैं ख़ुद अपने आप को माफ़ करता हूँ, एंड फाइनली आप दफ़ा हो जाएं। अव्वल तो सबसे बड़ी बात, आपने किसी और से माफ़ी मांगनी ही नहीं है। अ बिग नो फॉर दिस। आई विल फर्दर क्लैरिफाई इट कि ये क्यों आया है। एंजल आंसर्स फॉर यू, एंजल आंसर्स फॉर यू, गेट मोर इंफॉर्मेशन। अगेन अ बिग येस, दिस येस is about a balance, not the right time. Forgiveness के नीचे not the right time। अगले को भी थोड़ी गुंजाइश दें, अगले को भी थोड़ी हिम्मत पकड़ने दें। हर दफ़ा आपका माफ़ी मांगना सही नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में आप देखेंगे सिचुएशन आप ही के फेवर में हो रही है। पढ़ने दें ज़रा सामने वाले को भी मुश्किल में। अगले के लिए सूरत हाल इतनी आसान करने की ज़रूरत नहीं है। हर वक्त आपसे माफ़ी मंगवाना, हर वक्त आपके घुटने ठिकवाना, हर वक्त ये ज़रूरी नहीं होता। सामने वाले को भी उस दौर से गुज़रने दें, और नहीं गुज़र रहा तो भाड़ में डालें। ये एक बात। मैं आपको ये दो कार्ड्स करीब से दिखाती हूँ, क्योंकि दोनों सिचुएशन में जो पॉस्चर है लड़की का वो बिल्कुल एक है। एंजल कह लें, इमेज कह लें, पर्सनैलिटी कह लें, जो भी कह लें, पॉस्चर एक है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, देन बैलेंस, security insecurity, fear and happiness, passion and energy, anxiety and passion, excitement and fear, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बट दोनों सूरत हाल में अ बिग येस। इसको करीब से देख लें आप, अ बिग येस, ठीक है। मैं अगर इनको वर्टिकली देखूं तो ये बिल्कुल लग रहा है जैसे ऊपर वाली एनर्जी के आंसर्स हैं, और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली देखूं तो भी ये अपने आप से बिल्कुल कनेक्टिविटी शो कर रहे हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि यार सामने वाला तो आ ही नहीं रहा, चलो मैं ही कुछ हाथ आगे बढ़ा लूँ, इवन देन आई मस्ट से इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर यू। डोंट डू इट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखें, अपनी सेल्फ वर्थ देखें। आप इतने ही फटे हुए जॉगर्स की तरह या स्निकर्स की तरह नहीं हैं। वैल्यू करवाएं अपने आप को। दूसरी बात, इस वक्त आप जितना अपने गुस्से पर, अपने टेम्परामेंट पर, अपने मूड स्विंग्स पर, अपने मिजाज पर, अपनी जिस भी चीज़ों पे आप कंट्रोल रखेंगे, आपको ख़ुद ब खुद यूनिवर्स की तरफ से सवालों के जवाबात मिलेंगे। चाहे आपको लाइफ के डिसीजंस लेने हो, या आपको किसी सूरत हाल में आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करें, आपको लगे कि मेरे इर्द गिर्द ज़रा भरोसे वाले लोग नहीं हैं जो मुझे सही फ़ैसला दे सके, तो फिर आप रुक जाइएगा और मेडिटेट कीजिएगा। आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिलेगा। सिर्फ आपने एक ये काम करना है कि आपने अपनी एज के अकॉर्डिंग ज़रा मैच्योरली बिहेव करना है। जल्दी में चीज़ें नहीं करनी, और जितना आप किसी की भी सूरत हाल को सुने, हर तरफ से उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करें, और उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके फिर आप किसी अपलॉडिंग या किसी एडवोकेटिंग पोजीशन में आएँ। मैं फिर आपको दोहराऊंगी, अभी नहीं तो कुछ हफ्ते बाद यू विल सी कि कोई किसी टेंपल का विज़िट करेगा, किसी सेक्रेड प्लेस का विज़िट करेगा, कोई हो सकता है आप बहुत ही दुआओं में, वजीफ़ों में, इमाम ज़ामनों में, हिसारों में अपने घर के किसी बच्चे को बांधें, उसकी दुआएं पढ़ें, उसकी नज़रें उतारें, उसका कुछ, उसको आपको कोई उसकी ख़बर मिले,
आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी की कोई आपको ख़बर मिलने वाली है, और आपको लगेगा मैं इसके ऊपर हिसार बांध दूँ, इसको गिरवी कर दूँ, इसको मतलब जितनी जिसकी जो भी जिस तरह की भी रिचुअल्स हैं वो उस तरह से कर दूँ, मैं इसको हवाले कर दूँ। मे बी आपकी फ़ैमिली में कोई बहुत ही यंग बच्चा अब अपनी फ़र्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा इसको ना प्रोटेक्शन में रखूँ, इसका सदका उतारूँ, इसकी बलाएँ लूँ। कोई बच्चा अ चाइल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू लाइफ, अ न्यू फेज़, एक ऐसी भी चीज़ हो सकती है। आप अपनी नज़रों के सामने किसी बच्चे को देख रहे हैं कि अब वो जवान खूबरू जवान हो गया है, और अब वो कि अपनी ज़िंदगी के एक नए चैप्टर में, एक नए जोन में एंटर होने वाला है। तो ये आपको कुछ चीज़ें विद इन फ्यू वीक्स आपको ये पता चलेंगी। चलिए जनाब, अब हर एंजल आंसर को टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं कि हर एंजल आंसर इस तरह से इस कॉन्टेक्स्ट में आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 2 येस आए हैं, कार्ड्स आपके बहुत पॉजिटिव हैं। जो इसमें मुझे बेसिक थीम नज़र आ रही है, आपने अपनी सेल्फ वर्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। दिस इज़ द बिगेस्ट लेसन। और बहुत जल्दी में कोई फ़ैसले नहीं करने। सीखिए कि थम कर, रुक कर, रिएक्टिव होने के बजाय रिस्पॉन्सिव कैसे होते हैं। आपको लोग अपनी तरफ भरोसामंद नहीं लग रहे तो मेडिटेशन टेक्निक्स अपनाएं, अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करें, अपनी हायर सेल्फ पे काम करें। यस किस फॉर्म में आया है? रैशनल होने के। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की मैंने बात की थी। जितना आप लॉजिक्स पे बात करेंगे, जितना आप फैक्ट्स पे बात करेंगे, जितना आप ऑब्वियस चीज़ों पे, नज़र आने वाली चीज़ों पे बात करेंगे, जो दिख रहा है सामने उस पे बात करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए बिग यस हैं। आपका किसी ऐसे इंसान के साथ टाकरा हो सकता है जो सिर्फ़ और सिर्फ लॉजिक्स पर और टेंजिबल रैशनल्स पर बामायने ऑब्जेक्टिविटी पे बात करता है। तो वहाँ पर अगर आप उसके साथ उसके ओपिनियन को ऑन बोर्ड लेकर कम्युनिकेशन में आएंगे तो आपकी विन विन सिचुएशन होगी, और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिस्कशन में बदलकर सलूशन की तरफ आएगा। आस्क योर एंजल। 7 ऑफ कप्स। देखिए ओवरवेलम ही तो हो रहे हैं आप, इसीलिए मैंने कहा जल्दी में कुछ नहीं करना। आपके सामने बहुत सी चॉइसेस आ रही हैं, आप इस पे काम करेंगे ऑटोमेटिकली बैलेंस वाली बात में यस था, लेकिन पॉज लें और प्रायोरिटी पे रखें। आप ये देखें कि बहुत से आपके सामने ना इस वक्त सिमिलर चीज़ें होंगी। प्रपोजल्स हैं तो बहुत ही यकसानियत होगी उनमें। अपॉर्चुनिटीज़ हैं करियर की तो बहुत सामने सब कुछ होगा, और अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं करियर की। जॉब सिलेक्शन है तो भाई खुदा का शुक्र अदा करें कि आपको नौकरियों की ऑफ़र आ रही है, आजकल तो नौकरी का काल पड़ा हुआ है। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट प्लान है, आपको समझ नहीं आ रहा किस तरह जाऊँ, हर चीज़ ही चमकती हुई नज़र आ रही है। रुक जाएं। आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम अगर अपने आप को फील कर रहे हैं तो रुक जाएं। आपने फ़ैसला बहुत वाइजली करना है, चूज़ वाइजली। फॉरगिवनेस किस कॉन्टेक्स्ट में? 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इंसान अपनी सेल्फ वर्थ जो है ना वो कोई 1-2 दिन में नहीं कमाता। बड़ी मुश्किल से बहुत सारे लोगों को जाकर एहसास होता है कि वो वैल्यूएबल हैं, और वो बड़ा रगड़ा खाकर अपनी इस वर्थ को ना डेवलप करते हैं। तो उन्हीं लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए जो आपके ज़िंदा होने की और आपके वजूद की, आपके इस दुनिया में जब तक आप हयात हैं आपके ज़िंदा रहने की कदर करते हैं। अगर उन्होंने आपको ज़िंदा रहते हुए मुर्दा डिक्लेयर कर दिया है तो फिर छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को, क्योंकि वो आपको सारी ज़िंदगी आपसे नाराज़, रूठना, मनाना और माफ़ी तलाफ़ी ही करवाते रहेंगे। विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स इट लुक्स लाइक कि आपको ये होश जो है ना वो बड़े सालों बाद आया है। तो आप अब अगर उसके रिवॉर्ड आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलने लगा है तो वो रिवॉर्ड अब हर किसी पे अप्लाई करें, क्योंकि आपकी वर्थ किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ नहीं होनी चाहिए। आपकी वर्थ अब इतने सालों बाद अगर आपका सिक्का बोल रहा है तो आपने कुछ खोया है, कुछ रगड़ा दिया है अपने आप को, तभी तो इस मकाम पे पहुँचे। तो उसके लिए अपने आप को किसी के भी मूड स्विंग पर, किसी के भी खुन्नस पर कि उसका मिजाज ख़राब है, वो किसी बात पर अपसेट है, तो भाड़ में डालें ऐसे लोगों को। ठीक है, अपने आप को गलती पर नहीं ठहराना। वाई दिस नो इज़ हियर, वाई दिस नो इज़ हियर।
होल्ड योर हॉर्सेस की बात मल्टीपल टाइम्स आ रही है, और बिग नो इसलिए है कि ज़्यादा ही जोश में आकर अगर कोई धमाकेदार काम करने का सोच रहे हैं ना, तो अब बिग नो। किसी एडवेंचर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि यार चलो बोर हो रहे हैं, आओ ज़रा करते हैं कुछ। नो, डोंट डू इट। पास्ट की हुई गलतियों से जो तजुर्बा सीखा है, दोबारा अपने आप को रौंदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, 5 ऑफ सोर्स। आपसे कोई आकर ये बोले, देखिए इन्होंने मेरे साथ ये करा, देखिए उन्होंने मेरे साथ ये करा, उनकी ये बात थी, फला बात थी, ढमक बात थी, कभी भी एक तरफा बात नहीं सुने। दोनों पार्टीज़ को सामने बिठाएं, पहले एक को अलग सुने, दूसरे को अलग सुने, और उसके बाद जब दोनों को सुन लें तब दोनों को कंसेंट लेकर बोलें अब बैठकर बात करें और इस मसले को हल करें। आप अगर किसी एक की तरफ सुनकर कुछ करेंगे तो आप या तो फेवरेटिज्म की लिस्ट में आ जाएंगे या बायस की लिस्ट में आ जाएंगे। आपको जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो किसी मसले को हल करने की वजह से लेनी है। अनदर बिग येस किस कॉन्टेक्स्ट में है? कौन सा रिश्ता अहम है, कौन सा रिश्ता अहम नहीं है, कौन सी खबर पक्की है, कौन सी खबर कच्ची है, कौन काबिल भरोसा है और कौन काबिल भरोसा नहीं है, किसके लिए क्या फ़ैसला किया जाए, किसके लिए क्या फ़ैसला नहीं किया जाए। इट्स ऑल अबाउट इफ़्स एंड बट्स। आप थोड़ा सा वक्त देंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों में राइट और रॉन्ग का पता चल जाएगा। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको कोई बहुत ही सडन न्यूज़ मिले, और वो सडन न्यूज़ आपके ऐसे टाइम पर आपको मिलेगी जब आप बहुत करीब कोई फ़ैसला करने वाले होंगे। अचानक से कोई ऐसी खबर जो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दे, आप इसको इसके लिए तैयार रहना है। नॉट द राइट टाइम। ये क्या चीज़ है? अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को, अपनी क्रिएटिविटी को, आपके पास जो आइडिया है, आपके पास जो प्रेजेंटेशन है, उसको ऐसे ही किसी के सामने राइट टाइम देखकर प्रेजेंट कीजिएगा। रैंडम अपॉर्चुनिटी पे मत जाइएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स क्या पॉसिबिलिटी है? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके साथ आपके पास कोई अप्रोच करेगा, प्रपोज़ल की फॉर्म में, अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में, कॉन्टैक्ट की फॉर्म में। कहीं पर ये कोई ख़ास पत्थर पहनता है इंसान अपने हाथ में, बहुत ही मस्कुलर सा इसका हाथ है, शायद किसी के हाथ पे कुछ हुआ है, कोई वैसी बात है, बट somebody will be is showing like कुछ हफ्तों में आपके पास बहुत ही कोई डिटर्मिंड एनर्जी, जिसने पुख्तगी दिखा दी है, इसने तय कर लिया है कि ये बस हो के रहेगा। ठीक है जनाब, एंजल आंसर्स बहुत ही अच्छे आए हैं। थोड़ी सिचुएशन टफ़ है, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के काम करना है और किसी भी मामले में उजलत नहीं दिखानी। ये मैं आपको अभी बता दूं। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो आपने इतने अरसे में गेन की है उसको वैल्यू करें, अपने आप की वैल्यू करें, अपनी वैल्यू करें। आप अपनी ख़ुद की इज़्ज़त करेंगे तो ज़माना आपकी इज़्ज़त करेगा। आप अपनी ख़ुद की कदर करेंगे तो ज़माना आपकी कदर करेगा। आप ख़ुद अपने आप को पजामे के इलास्टिक वाले पजामे में पहनवा देंगे तो सब आपको बिल्कुल इलास्टिक में खींच के छोड़ते चले जाएंगे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि भाई ठुक गई ये रीडिंग, लग गई ये रीडिंग, मिल गए बहुत से जवाब, अब कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आ जाइए मैदान में, कांटेक्ट करें और रीडिंग बुक करा लें। बाय बाय।